नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। और टाइम एंड वर्क प्यारे मित्रों चल रहा है और अब यहाँ से जो सवालों का लेवल है वो डिफरेंट होने वाला है। अब आगे बहुत अच्छे सवाल भी आने वाले हैं, तो आप धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल जो पैटर्न से हम पढ़ते आ रहे हैं उसी पैटर्न से आगे काम चलना है, चेंज कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि अपना पढ़ने का जो तरीका है उसकी मेन खासियत यही है ना कि टॉपिक के शुरू से एंड तक एक क्रम रहता है, एक रिदम रहता है। आपको अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे पहले वीडियो से अब तक सवाल एक ही पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं और कोई सा भी सवाल आएगा इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब ये बोला है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% ज़्यादा मेहनती है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ए और बी मिल जाए तो कितने दिन में करेगा। प्यारे मित्रों, इस टॉपिक में 3 शब्दों का खेल है, समय, काम और क्षमता। समय, काम और क्षमता। और फिलहाल जो अपना डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है समय और क्षमता को लेकर के। क्षमता और समय में उल्टा रिलेशन है। किसी व्यक्ति की अगर क्षमता ज़्यादा है तो काम को करने में समय कम लगेगा, और अगर उसकी क्षमता कम है काम को करने में समय ज़्यादा लगेगा। कोई व्यक्ति किसी से ज़्यादा मेहनती है, कोई व्यक्ति किसी से इतना ज़्यादा कार्यकुशल है, ठीक है, कार्यक्षम है, एक दिन का उसका काम उसकी अपेक्षा इतना गुना है। इन सब बातों का मतलब है कि चर्चा उसकी क्षमता की हो रही है। देखो यहाँ पे बात करें तो ए और बी ए से 60% ज़्यादा मेहनती है। ज़्यादा मेहनती कौन है? बी। किससे? ए से। ए अगर 100% मेहनती है तो बी 60% ज़्यादा 160 मेहनती है। मेहनत का मतलब प्यारे मित्रों ये बात हो रही है क्षमता की। यस और नो? ये बात किसकी हो रही है? क्षमता की। 0 0 कैंसिल, 2 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5:8 मित्रों क्या है बताओ? ए और बी की क्षमता का रिलेशन है, ये क्षमता का रिलेशन है। तो देखिए 3 शब्दों के खेल में आप यहां पे क्या लिखोगे? समय, काम और क्षमता। व्यक्ति 2 ही हैं, एक का नाम है ए और एक का क्या नाम है? बी। इनकी क्षमता के संदर्भ में आप जान गए, ए की ताकत 5, बी की ताकत हाँ जी 8। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, ए अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है, ये इसने कहा था, तो अपन ए का समय लिख देते हैं 16 दिन। ये समय है, ये काम है, वो क्षमता है। तो यहां पे ए का समय हो गया 16 दिन, तो अपन टोटल काम ले आते हैं। एक बात बताओ, यहां पे कोई तो अमाउंट है? बिल्कुल है। 16 का भाग उसमें देवे तो 5 आता है, 5 का भाग इसमें देवे 16 आता है। ये कहां से आता है? 16 और 5 को गुणा कर दो। ये सुनो, ठीक है। तो काम की बात करें तो अपन कैसे समझेंगे? ए का एक दिन का काम है 5, यानी ए की क्षमता 5 है, इसका मतलब एक दिन का काम 5, और 16 दिन तक अगर काम वो करें तो 16 पंजे 80, पहले मतलब 80 काम हो गया। तो आपको पता चल गया कि टोटल काम कितना है? 80। बोलो काम कितना है? 80 काम है। अब अपन पहले सवाल का जवाब देते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? मित्रों एक बात बताओ, आपको पता करना है बी का समय। बी अकेला काम करेगा तो करना तो 80 पड़ेगा ना? बिल्कुल। बी 8 की ताकत से करता है, बी को 10 दिन लग जाएंगे। ये सुनो, दूसरा प्रश्न, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी का समय। साथियों बोलो, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हुआ? काम कितना करना है? काम तो 80 ही करना है उनको। वेरी गुड, 80 तो करना है काम तो 80 करना है। किस ताकत से करेंगे? ठीक है, ए आएगा 5 की ताकत लेकर के, बी आएगा 8 की ताकत लेकर के, तो 8 पंजे 8 और 5 13। ठीक है, तो अब टोटल काम है 80, 13 की स्पीड से काम होगा, 13 × 78 और 2/13। तो बी अकेला तो इस काम को 10 दिन में करेगा, ए और बी मिल जाए तो काम होगा 6 से ही 2/13 दिन में। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए। ठीक है, अब साथियों जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा और डिफरेंट होगा, लेकिन एक ही टाइप बराबर चल रहे हैं। कोई भी मर्जी मुताबिक उठ करके सवाल नहीं आ रहा है, किस टाइप के बाद क्या आना है, पूरे टॉपिक में ये क्रम रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। नया सवाल लाते हैं अपन।
तो प्यारे मित्रों ये आपके लिए जो है नया सवाल, उसी पैटर्न पर है ये सवाल, आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद भी कर सकते हैं। वैसे सुनो, बस बात को थोड़ा सा उसने चेंज किया है, ए का एक दिन का काम बी के एक दिन के काम का आधा, ठीक है, बी का एक दिन का काम सी के एक दिन का काम का आधा, ठीक है। मतलब एक दिन का काम उसके एक दिन का काम का आधा, उसके एक दिन का काम का आधा, इसका मतलब क्या है आपको पता है? एक दिन का काम का मतलब क्षमता, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है उनकी क्षमता की, क्या बात कर रहा है? क्षमता की बात कर रहा है। चलो, तो उसके बाद में इसने लिखा है कि सी अकेला काम को 7 दिन में कर सकता है, ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा? ए और सी मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा? चलो सबसे पहले अपने क्षमता पर आते हैं। पहले मित्रों ये ए और ये बी, ए का एक दिन का काम बी के एक दिन के काम का आधा, मतलब एक दिन का काम मतलब क्षमता, ए का एक दिन का काम बी के एक दिन का काम आधा, इसका मतलब ए की ताकत बी की आधी है। तो आप ऐसा करो, बी की ताकत को 1 मानोगे तब ए की ताकत आधी हो जाएगी, तो ये तो बट्टे वाली स्थिति आ गई ना। इससे बचने के लिए आप क्या करो, देखो इससे बचने के लिए आप ऐसा करो, बी की ताकत को 2 मान लो, ए की ताकत 1 हो गई, यानी कि ए का एक दिन का काम बी के एक दिन का काम का आधा, या सुनो। चलिए इसी प्रकार से बी और सी का संबंध दिया है, ये बी और ये सी, बी का एक दिन का काम सी के एक दिन के काम का आधा, तो सी का काम 1 मानोगे तो बी का आधा हो जाएगा, लेकिन बटे से बचना है तो सी का काम मान लो एक दिन का 2, तो इसका आधा बी का कितना हो गया 1। पहले मतलब बताओ ये क्या है? ये ए और बी की क्षमता का रिलेशन है, ये क्या है? बी और सी की क्षमता का रिलेशन। अब हम ऐसा करते हैं, ए बी सी तीनों की क्षमता को एक साथ जो है बनाते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब प्यारे मित्रों वही अनुपात वाला तरीका, बोलो ए की ताकत 1 तब बी की ताकत 2 और बी की ताकत 1 तब सी की ताकत 2। ये तो ए और बी की ताकत का रिलेशन, ये बी और सी की ताकत का रिलेशन, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आपको पता है ये प्लॉट खाली है, 1 के आगे 1, ये प्लॉट खाली है, 2 के पीछे 2, जिसके आगे प्लॉट खाली है वो उसी का है, जिसके पीछे प्लॉट खाली है वो भी उसी का है। किसका? जिसके आगे पीछे प्लॉट है। देखो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो साथियों 1:2:4 ये तीनों की क्षमता है। अब तो 3 शब्दों का ही खेल है, समय, काम और क्षमता। ये सुनो, समझ पा रहे हो बात को? चलो 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। अब साथियों देखो ए की ताकत कितनी आ रही है? ए की ताकत 1 और बी की ताकत 2 और सी की ताकत 4। ये सुनो, बोला क्या गया है कि सी अकेला उस काम को 7 दिन में कर सकता है। सी का आपको समय दिया है, तो सी का समय कितना है? 7 दिन, ये आपको दिया है। मित्रों एक बात बताओ, सी का एक दिन का काम कितना है? यानी कि उसकी ताकत 4 है और वो 7 दिन काम करेगा, तो 7 चौक 28 काम है टोटल। अब प्यारे मित्रों आपको टोटल काम पता चल गया, अब तो जो लाना है सो ला सकते हो, ठीक है। आपको लाना पहले सवाल का आंसर। आपका ध्यान यहाँ है या कहीं और? यहाँ है, ओके वेरी गुड। पहला सवाल क्या है? ए अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा? ए का समय लाना है, आप लिख दो ए का समय। मित्रों ए अकेला काम करेगा ना तो करना 28 पड़ेगा ना, बिल्कुल सीधी सी बात, 28 काम करना पड़ेगा। किस ताकत से करेगा? ए, 1 की ताकत से, उसको 28 दिन लग जाएंगे। यस और नो? ठीक है, यहाँ आ जाओ। ए सी और मिलकर, दूसरा सवाल, ए प्लस सी का समय। मित्रों एक बात बताओ, ए और सी मिल जाएंगे तो देखो ए की ताकत तो 1 और सी की ताकत 4, तो 1 और 4 5 की स्पीड से काम होने लगेगा। तो काम दोनों मिला करके पूरा करेंगे तो करना तो 28 ही है ना। हाँ जी, 28 काम करना है और 1 और 4 5 की ताकत से होगा, तो 25 3/5, यानी 5 सही 3/5 दिन लगेंगे। ये लिखा हुआ है 5 सही 3/5 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मित्रों ऐसी स्थिति है
कितना आसान है, कितना इंटरेस्टिंग है। चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इस प्रश्न को वापस समझना चाहो, आप बोलोगे सर वापस समझाओ, तो ठीक है, वीडियो जैसे पूरा हो जाए उसके बाद में इसको वापस प्ले करना, वापस देखना। हमने आपको 2 बार पढ़ा लिया, फिर समझ में नहीं आया तो एक बार और चलाना। हमने आपको 3 बार पढ़ा लिया, जितनी बार आपको समझना है आप उतनी बार वीडियो चला सकते हो। टेक्नोलॉजी का देखो कमाल, अब तो हम आपके हाथ में, जब चाहो तब जो है आप हमसे पढ़ सकते हो, जब मर्जी हो हमको शुरू किया हम बोलने शुरू, कमाल की बात है। ठीक है, चलो अब अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो साथियों ये है आपके लिए नया सवाल, ठीक है, इसको आप लिख देना। देखो बात वही है, थोड़ी घुमा के बोल रहा है। रवि अकेला किसी काम को उतना जल्दी कर सकता है जितना कि मुकेश और सुरेश मिलकर करते हैं। रवि अकेला इतनी ताकत रखता है काम को पूरा करने की, यानी इतने जल्दी पूरा कर लेता है जितने समय में तो मुकेश और सुरेश मिलकर के कर पाते हैं। मुकेश और सुरेश क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो रवि अकेला कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, समय, यहाँ पे काम, यहाँ पे क्षमता। देखो एक तो है मुकेश, एक है सुरेश, एक है रवि, यही बात है। ठीक है, देखना आप, तो मतलब देखो मुकेश है, सुरेश और रवि है। रवि अकेला उतने समय में कर देगा जितने समय में मुकेश और सुरेश मिलकर कर देंगे। तो रवि को आप अगर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो यहां से। मुकेश और सुरेश क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम पूरा करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 का भाग 3 बार और इसका 2 बार। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुकेश प्लस सुरेश की क्षमता बोलो कितनी है? 5, 3 और 2 5। इनका समय, ये दोनों मिल जाएंगे तो काम तो 30 करना है। ये दोनों मिल जाएंगे तो काम तो 30 करना है, और दोनों 5 की ताकत से करते हैं, इसका मतलब 6 दिन में पूरा कर देंगे। अच्छा, ये दोनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कर देंगे, तो रवि अकेला 6 दिन में पूरा कर लेगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि बोला है ना कि रवि अकेला उतने समय में कर लेता है जितने समय में मुकेश और सुरेश मिलकर करते हैं। तो मुकेश सुरेश मिलकर के 5 की ताकत बनाते हैं, 30 काम करने में 6 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब रवि अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है। तो मित्रों इस प्रकार की बात है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कितना आसान है, इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों ये है पुनः नया सवाल। देखो वही बात है, ए बी सी की क्षमता है 3:2:1 में। ए बी सी 3 आदमी है, उनकी कार्य क्षमता जो है वो 3:2:1 के अनुपात में। उस काम को करने में सी ए से 16 दिन ज्यादा लेता है, तो बी कितने दिन में उस काम को कर पाएगा? अच्छा ये बात है। मतलब देखो ये जो अनुपात है ना, ये क्षमता का है, और इस अनुपात को उल्टा करते हो ना तो समय का होता है। एक काम करते हैं, आपको इसमें तो वो 3 लाइनें करने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन है? ए, फिर बी और ये सी। इनकी क्षमता के बारे में बताओ तो। इनकी क्षमता जो है वो है 3:2:1 में। मित्रों आप सीधा इनका समय का अनुपात ले आओ तो, कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, समय का अनुपात आता कैसे? क्षमता को उल्टा करेंगे तो समय का आएगा। इसको उल्टा करो 1/3, इसको उल्टा करो 1/2, इसको उल्टा करो 1/1। अपन ने क्षमता के अनुपात को उल्टा किया तो क्या आ गया? समय का अनुपात आ गया। तो 3:2:1 में क्षमता थी तो समय उल्टा हो गया 1/3,
1/2 और 1/1। आप इसको सरल कर लो, एलसीएम ले लो। 6 आ गया, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6। और अब ये बटे वाला 6 मिटा दो। आपको कैसे कैसे मिटा दें? तो ये 6 तो सबके बटे में, इसके बटे में भी 6, तो इसके बटे में भी 6, यही बात है। और जब सबके बटे में 6 है तो 6 से 6 कट गया, तो ये 6 हट गया। समझ गए? अब प्यारे मित्रों बात ये है कि अगर ए, बी और सी इनकी क्षमता 3, 2 और 1 के अनुपात में है, तो ये कोई काम करेंगे तो उस काम में लगने वाला जो समय होगा ना, वो 2, 3 और 6 के अनुपात में होगा। क्या लिखा है? ए सी से 16 दिन ज्यादा लेता है। आप यहां समय पे आओ तो देखो, सी ए से 16 दिन ज्यादा लेता है। आप समय पे आओ, यहां पे अनुपातों पे। ए कितना लेता है? 2 इकाई समय, बी लेता है 3 इकाई समय, सी लेता है 6 इकाई समय। बताओ सी जो है वो ए से कितने इकाई ज्यादा ले रहा है? ये 2 इकाई ले रहा है, वो 6 इकाई ले रहा है, तो 4 इकाई ज्यादा ले रहा है। अपन लिखेंगे सी का ए से ज्यादा समय। मित्रों एक बात बताओ, इकाई में बात करें तो सी का ए से कितना ज्यादा समय? 4 इकाई। समझ गए? कितना अधिक समय? 4 इकाई। और 4 इकाई अधिक जो समय है वो 16 दिन है। बोलो कितना है? 16 दिन। भाई सी जो है वो ए से 4 इकाई ज्यादा समय रखता है। 4 इकाई समय जो है वो 16 दिन के बराबर है। ये सुनो, तो आपके लिए ये सुराग है। बोलो क्या है? सुराग। कि इस पूरे मसले में 4 इकाई समय होने का मतलब 16 दिन समय होना है। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला करेगा तो उसको 3 इकाई समय लगेगा। देखो कितना लगेगा? 3 इकाई। तो अपन लिखेंगे बी का समय। तो 1 इकाई का समय कैसे आएगा? 16 में 4 का भाग दे दो, 1 इकाई का समय आ गया। बी का समय चाहिए तो 3 इकाई कैसे आएगा? गुणा 3 से कर लो, 12 दिन। ये सुनो, ठीक है? तो इस प्रकार से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस। तो मित्रों देखो कितना आसान है, इसमें आपको वो समय काम क्षमता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे मित्रों देखो ये नया सवाल है। ठीक है, देखिए मित्रों यहाँ पे आपको पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। देखिए लिखा हुआ है कि कौशल कोई गड्ढा उतने समय में खोद सकता है जितने समय में महर्षि और सन्यासी मिलकर खोदते हैं। देखो कौशल जो है वो कोई गड्ढा खोदे तो उसको उतना समय लगता है जितने समय में महर्षि और सन्यासी मिलकर उस गड्ढे को खोद सकते हैं। कौशल और महर्षि मिलकर के 10 दिनों में गड्ढा खोद सकते हैं, सन्यासी अकेला 15 दिन में गड्ढा खोद सकता है, तो महर्षि अकेला उस गड्ढे को कितने दिन में खोद पाएगा। ठीक है साथियों, अब अपन को इसको सॉल्व करना है। अब बहुत तसल्ली से आप ध्यान देना, तब आपको समझ में आएगा। कौशल मतलब अपन के ले लेते हैं, ठीक है, महर्षि मतलब एम और सन्यासी मतलब एस। तो 3 व्यक्ति हैं, एक तो के और एक एम और एक एस। ठीक है, चलिए अब देखो ये कौन है? के, ये महर्षि यानी एम, ठीक है, सन्यासी यानी एस, महर्षि यानी एम। अब आप देखो 3 शब्दों का खेल जो है उसके संदर्भ में आप जानते हो कि यहाँ पे क्या आएगा? समय, यहाँ पे आएगा काम, और यहाँ पे क्या आना है? क्षमता। साथियों बोलो, समय की बात करें तो देखो इसमें लिख रखा है कि कौशल उतने समय में गड्ढा खोद सकता है जितने समय में महर्षि और सन्यासी मिलकर। बस ये तो ये बोला है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन समय दिनों में तो नहीं दिया ना। तो दिनों में कहाँ से दिया समय? यहाँ देखो, कौशल और महर्षि मिलकर के उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि वो गड्ढा खोद सकते हैं। तो फिर अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कौशल और महर्षि मिलकर 10 दिन। तो आप यहाँ लिख दो के प्लस एम। आपको नजर आ रहा है? यस, यानी कौशल और महर्षि मिलकर के उस गड्ढे को 10 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, और आगे बोला है कि सन्यासी अकेला 15 दिन में, यानी एस जो है वो अकेला कितने दिन में खोद सकता है? 15 दिन में।
मित्रों देखो, समय का एलसीएम लेंगे तो काम आएगा। 10 और 15 का एलसीएम आप जानते हो 30, 10 का भाग 3 बार, 15 का भाग 2 बार। तो अपन को कौशल और महर्षि मिलकर के 10 दिन में खोज सकते हैं, ये समय पता था, और सन्यासी अकेला उसको 15 दिन में खोज सकता है, ये समय पता था। 10 15 का एलसीएम लिया 30, तो 3 और 2 इनकी ताकत आ गई। ये सुनो, ठीक है। अपन को पता करना है कि महर्षि अकेला कितने समय में खोदेगा। मित्रों महर्षि अकेला गड्ढा खोदेगा ना, तो इसका मतलब काम तो उसको 30 करना पड़ेगा, लेकिन महर्षि की क्षमता कैसे लावें? तो मित्रों यही इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो कैसे किया जाए। चलो अपन एक काम करते हैं, लिखते तो हैं। बताओ K प्लस M की ताकत कितनी है? 3। K प्लस M की ताकत कितनी है? 3। और S की ताकत कितनी है, यानी सन्यासी की ताकत है 2। एक काम करते हैं अपन, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। K प्लस M प्लस S, यानी कौशल, महर्षि और सन्यासी, तीनों की क्षमता का अगर अपन योग करें तो 3 और 2 5। समझ पा रहे हो? कितनी हो गई? 5। ठीक है मित्रों, एक बात बताओ, ये चीज पढ़ो। कौशल कोई गड्ढा उतने समय में खोद सकता है जितने समय में महर्षि और सन्यासी मिलकर। इसका मतलब महर्षि प्लस सन्यासी, इन दोनों की क्षमता कौशल के बराबर है। ये मित्रों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, यहां से ये देखो और इसको देखो। कौशल कोई गड्ढा उतने समय में खोद सकता है जितने समय में महर्षि और सन्यासी मिलकर। मतलब कौशल जो है वो अकेला महर्षि और सन्यासी के बराबर ताकत रखता है। तो मित्रों एक बात बताओ, ये कौन है? महर्षि और सन्यासी। ये देखो, ये देखो, महर्षि और सन्यासी, इन दोनों के बराबर कौशल अकेला ताकत रखता है, क्योंकि कौशल अकेला उतने समय में काम कर देता है जितने समय में दोनों मिलकर करते हैं, महर्षि और सन्यासी। तो अपन ने कहा कि महर्षि और सन्यासी तुम तो एक प्रकार से कौशल हो, समझ गए? अगर तुम दोनों मिलते हो तो बस कौशल के बराबर ही तो होते हो, और ये कौशल एक और बराबर ताकत हो गई 5। तो कौशल कौशल, 2 कौशल बराबर 5, तो 2 से कट जाएगा वो, तो कौशल की ताकत हो गई 2.5। मित्रों कौशल की ताकत है 2.5। एक बात बताओ, अपन को लास्ट में सवाल पूछा है कि महर्षि अकेला कितने दिन में खोद पाएगा। तो अपन को तो महर्षि की ताकत लानी है ना, तो कौशल प्लस महर्षि 3 की क्षमता रखते हैं। अब अगर कौशल और महर्षि की क्षमता है 3, इसमें से अकेले कौशल की क्षमता आई ना अपने पास 2.5, वो घटा देंगे तो महर्षि की क्षमता बचेगी नहीं बचेगी? तो अपन क्या लिखेंगे? महर्षि की क्षमता। देखो महर्षि की क्षमता कैसे आएगी? कौशल और महर्षि की क्षमता कितनी है? 3। इसमें से कौशल यानी अकेला आया 2.5, घटा दो 0.5, यानी 0.5 किसकी ताकत है? महर्षि की। तो अपन जो है महर्षि का समय ज्ञात कर लेते हैं। महर्षि का समय, एक बात बताओ, अकेला महर्षि काम करेगा ना, तो उसको काम कितना करना पड़ेगा? काम तो भाई 30 ही करना है, ये सुनो। और महर्षि अपनी क्षमता रखता है 0.5। तो समय कैसे आता है? काम बटे में क्षमता। महर्षि अकेला काम करे तो 30 करेगा, और उसकी ताकत है 0.5। इसका मतलब 60 दिन उसको लगने वाले हैं महर्षि को। ठीक है साथियों, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। यस। अब मतलब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे सर एक बार वापस समझाओ, तो वही तरीका, वीडियो पूरा होने के बाद में वीडियो को वापस चला लो, जितनी बार आप मर्जी हो उतनी बार जो है आप हमसे सीख लो, समझ लो। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब इससे आगे प्रश्नों का और टाइप चेंज होगा और भिन्न भिन्न प्रकार की, अब जो है विचित्र प्रकार के सवाल आते रहेंगे, जो उटपटांग टाइप के सवाल होंगे। ठीक है साथियों, तो फिर आज के लिए इतना ही, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आप जो है वीडियो को शेयर तो करते ही हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा, कमेंट भी आप करें। मित्रों आप जो कमेंट करेंगे उसी के माध्यम से मैं समझ पाऊंगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं या कैसा समझ पा रहे हैं। तो आपको कमेंट करने में कंजूसाई नहीं करनी है। आपकी बात मुझ तक केवल और केवल कमेंट के माध्यम से पहुंच सकती है। आपने इस सवाल को 10 बार देखा है तो मुझे नहीं पता, आपको समझ में आया है कि नहीं आया वो मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता चल सकता? अच्छा आप क्लास के अंदर होते तब तो मैं आपसे पूछ लेता, आपका चेहरा देख के मैं जो है आपको पूछ लेता कि भाई आप जो है समझ में आया कि नहीं आया।
लेकिन अभी तो आप केवल कमेंट के माध्यम से हमें जवाब दे सकते हैं ना, तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू सो मच।